तो सबसे बड़े देव कौन से? देखिए, सबसे बड़े देव तो महादेव हैं, क्योंकि उनको देवों का देव महादेव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जब आप देखेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो देवताओं और असुरों की लड़ाई हो गई थी, है ना? तो उसमें से हलाहल जो निकला था, जो विष इतना विषैला था, वो निकला था। तो देवता भी उसको मुकर रहे थे कि हम नहीं पी सकते क्योंकि बहुत विषैला है। अगर उसकी एक बूंद भी जमीन पर गिर जाती हलाहल की, तो पूरी जो है पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। एक सिर्फ ऐसे महादेव, जो देवों में देव महादेव हैं, क्यों बोला जाता है महादेव को महादेव, ये कथा उनकी जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। और शिव पुराण का ये एक छोटा सा वाक्य आपको सुना रही हूँ। तो जब महादेव थे, तो महादेव ने कहा इसको मैं पी लूंगा, और पीकर जो है मैं कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊंगा जहां पर किसी को नुकसान नहीं होगा। तो महादेव ने जो है हलाहल जब जैसे ही पिया, तो उनके कंठ में, यहाँ पर कंठ में वो इतना विषैला था, उनके कंठ में जो है वो फंस गया। वो ना ऊपर जा पा रहा था, ना नीचे जा पा रहा था। तो क्या हुआ कि वो जो है उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि उनका कंठ जो है नीला हो गया था। तभी आपने देखा होगा महादेव को नीलकंठ महादेव भी बोला जाता है। तो तभी से जो है बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, देवों ने उनको जो है शांत करने के लिए, जो ज्वाला, जो विष दिख रहा था कि पूरा नीला कंठ हो गया है, तो उसको शांत करने के लिए जो है जलाभिषेक शुरू किया। तो जब जलाभिषेक करते हैं, उसी की महानता अभी तक चली आ रही है कि हम शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं। चढ़ाते तो सभी लोग हैं, बट हमें पता नहीं था कि हम क्यों चढ़ा रहे हैं। तो ये पीछे का उसका राज है कि आप शिव जी को जब जल चढ़ाते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक लोटे से ही आप, एक लोटा जल सिर्फ ऐसा है कि जो वो उनको प्रसन्न कर सकता है। उनको कोई फल फ्रूट, कुछ अगरबत्ती धूपबत्ती, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल उनके लिए बहुत ज्यादा काफी है, क्योंकि वो उनको शारीरिक रूप से उनको संतुष्टि देता है ना? जब हमारा हाथ जल जाता है, तो आप देखते हैं ना कि ठंडा पानी सब लोग डाल रहे होते हैं, है ना? मम्मी पापा सब लोग। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी यही लॉजिक होता है कि उसको ठंडा करो, है ना? तो उनके कंठ में जब इतना विषैला पदार्थ है, तो उसको ठंडा करने के लिए देवताओं ने जल चढ़ाया था। और आज सारी कलयुग में हम लोग सारे उनका अभिषेक जल से करते हैं जी। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है। इसीलिए मैंने बोला महादेव की जो आराधना है, देवों के देव सिर्फ और सिर्फ महादेव, मैं तो उनको बहुत पूजती हूँ। तो सभी लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जैसे कि अभी शिवरात्रि आ रही है, तो लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी विश पूरी हो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने यामिनी जी किया है कि क्या करें सावन में, जो सभी भक्तजनों को जो है उनकी ब्लेसिंग मिल सके। क्या करना चाहिए? देखिए, शिव जी जो हैं एक ऐसे देव हैं, जैसे मैंने बोला कि उनसे आप कुछ भी मांग लीजिए विद इन 43 डेज। और मैं ये लिखकर आपके चैनल के माध्यम से दे सकती हूँ कि 43 डेज में आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और आपकी जो है कुंडली में भी नहीं थी। आपकी जो लाइफलाइन है, आपकी जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको किसी को शादियां नहीं हो रही आजकल, है ना? शादियों की दिक्कत चल रही है कि शादी नहीं हो रही, तो कहा जाता था 16 सोमवार का फास्ट रखो। तो अभी अगर सावन के जो 4 सोमवार भी रख लेगा, उसकी भी शादी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, इतनी ज्यादा महानता है शिवरात्रि की। और जो शिव जी की जो ये सावन आता है, उसकी एक महीने जो भी फास्टिंग करता है, जो भी सुबह उठ के जल्दी जो है जाता है मंदिर में, सुबह 4-5 बजे आप जलाभिषेक करें और बहुत सारी चीजों से अभिषेक करें। जैसे आपने बोला कि क्या क्या महादेव दे सकते हैं और सावन में हमें क्या क्या करना चाहिए। जब सावन आएगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है दूध से अभिषेक करिए। कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करेंगे, तो आपको मन की शांति, और जिनको पता है कि उनका चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, तो उनका चंद्रमा जो है बैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज आती है दही से। दही जो है शुक्र का कारक है। जिनको लग्जूरियस लाइफ, पैसा, सुंदरता, है ना, वीनस जिनको एक्टिवेट करना है, जिनको प्यार चाहिए अपने लाइफ में, वो लोग जो है दही से अभिषेक करें। आपको जो है महादेव जो है लग्जूरियस लाइफ के बहुत सारे पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे कि आपको रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ। तीसरी चीज हो गई शक्कर। शक्कर होती है मधुरता। जब आप मीठा कुछ खाने का मन करता है, क्रेविंग होती है, तो आपका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है ना चॉकलेट खाने के बाद। तो शक्कर जो है, अगर आप महादेव पे चाहे 1-2 दाने ही आप शक्कर के चढ़ा दें, तो भी आपको क्या होगा कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें अगर कलेश चलता है, लड़ाई रहती है, तो वो आपकी सारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब जो है गंगा जल, जैसे कि मैंने बोला, अगर लोटा आप घर से एक जल का लेके जा रहे हैं, उसमें जो है गंगा जल की कुछ बूंदे ही गंगा जल अगर आप डाल लेंगे, तो आपके जो है सारे पापों से आपका विनाश हो जाता है। सारे पापों से आपका मुक्ति मिल जाती है आपकी, है ना? जितने भी पाप हमने करे होते हैं, हम कहेंगे कई लोग कि हमने तो पाप कुछ किया नहीं है, बट जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहुत दुखाते हैं। और जो हमारे कार्मिक चार्ट हैं, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए होंगे जो हम आज पैदा हुए हैं कलयुग में। तो जो हमारे पुराने जन्म के जो काम हमने करे हैं, अच्छे या बुरे, उनका भी काला चिट्ठा जो है हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे किस चीज़ से अभिषेक करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप महादेव पर चढ़ा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी छोड़कर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चढ़ाइए और बहुत सारा आपको लाभ मिलेगा, सावन के सोमवार में ख़ास तौर से।